आप सभी साथियों को नमस्कार। आज का मेरा प्यारा संदेश रहेगा कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं ना, उन राज्यों के बारे में कुछ जानकारियां हम उपलब्ध कराएंगे। पहला हमारा जो प्रथम कर्तव्य बनता है कि जो बच्चा या जो बेटी बहन 18 साल से ऊपर हो गई है, उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें देना बहुत जरूरी है। हम वोट नहीं देंगे तो ये भी एक गलत बात है, क्योंकि जब हमारे पास वोट देने का अधिकार सरकार ने दिया है तो हमें वोट देनी चाहिए। अब हमें दूसरी बात ये होती है कि हमें वोट किन लोगों को देना है। हम सरकार को कोसते रहते हैं कि ये सरकार सही नहीं है, ये सरकार सही नहीं है, बाद में हम उनको कोसते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा बहुत सारे मुद्दों पर होती रहती है। कभी रोड जाम कर दिया, कभी बिजली को लेके, तो कभी कृषि विभाग को लेके, खेती बाड़ी को लेके, महंगाई को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, रसोई के खर्चों को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, या फिर हमारे माँ बाप जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेके, या फिर जो प्राथमिक केंद्र होते हैं उनको लेके। समस्याएं बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सरकार को कोसने की बजाय हमें जब जहां पर जिस भी राज्य में चुनाव होना होता है, हमें उस राज्य में जागरूक होना चाहिए। वहां के जो राज्य के निवासी होते हैं वो बहुत ही जागरूक होने चाहिए। वो हमेशा ही अच्छे तरीके से वोट करें। वोट कास्टिंग करने के बाद में, और जो अच्छा इंसान होता है ना, वो अच्छे व्यक्ति की पहचान कर लेता है। वो कभी भी बुरे व्यक्ति को वोट नहीं देगा, क्योंकि जब अच्छा इंसान रहेगा वो हमेशा शिक्षा की बात करेगा, वो हमेशा रोजगार की बात करेगा, वो आपके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करेगा, और जितने भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं उसकी बात करेगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया लगाने से बहुत सारे रोजगार पैदा हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे इंडस्ट्रीज एरिया हैं, वहां पे देखा गया है वहां पे कुछ डिस्टेंस का इशू कर देते हैं कि इतनी दूर के हमें कर्मचारी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब यही रहेगा कि हमें सरकार की कोसने की बजाय हमें खुद ही पहले उन व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो हमारे व्यक्ति, जो आने वाले समय में हमारे राज्य के भावी नेता बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, और हमारे साथ खड़े हों हमारे सुख दुख में। क्योंकि आजकल समस्याएं सबसे बड़ी, जो बहन बेटियां 18 साल से ऊपर हो गई हैं या फिर छोटी उम्र में है, हर रोज दिन प्रतिदिन रेप होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन दलित बेटियों को, गरीब बेटियों को, यहां तक तो जो अमीर माँ बाप की बेटियां हैं उनके भी गले को रोन दिया जाता है। फिर वो फरियादी बन के रह जाते हैं, उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता, क्योंकि अधिकारी वर्ग के लोग हमेशा ही अधिकारीपन दिखाते हैं और नेतापन के लोग हमेशा नेतापन दिखाते हैं। तो मेरा तो संदेश यही बनता है कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। और आप किसी भी राज्य में जाके देख लीजिए, बहन बेटी हमारे सुरक्षित नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि हमने उन लोगों को वोट दिया है और बाद में फिर वो ऐसे बन गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमें गलत व्यक्ति को चुनाव के समय में मतदान नहीं करना चाहिए। हम चुनाव में गलत व्यक्ति को मतदान कर देते हैं तो वो भारी मतों से विजयी होकर आ जाते हैं, तो उनकी गलती है क्या? ये वो विजयी होके आए हैं, वो जीत के आए हैं, हमने जिताया है, जनता ने जिताया है, और जनता के पैसों से ही सब कुछ चलता है। क्योंकि टैक्स जो होता है ना, हर व्यक्ति टैक्स देता है, भले ही गरीब व्यक्ति हो, भले ही अमीर व्यक्ति हो, रोड पे चलने वाला व्यक्ति टैक्स देता है। एक गरीब जो झाड़ू पोछा लगा के अपना पैसा कमाता है वो भी कहीं ना कहीं टैक्स देता है। सरकार के हिस्से में टैक्स जाता है, और वो जो टैक्स होता है वो हमारे ही फेवर में आना चाहिए, और लेकिन वो सारा नहीं आ पाता। शिक्षा के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया गया है, स्वास्थ्य के स्तर को नीचे गिरा दिया गया है। आप दिल्ली के अंदर बहुत सारे देख पा रहे हो कि स्वास्थ्य केंद्र जो थे ना, मोहल्ला क्लिनिक, वो बंद कर दिए जा रहे हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा ये अच्छी बात करेगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा स्वास्थ्य की बात करेगा, और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहेगा, आपके भविष्य को लेकर जागरूक रहेगा, आपके बच्चों के रोजगार की बात करेगा। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ही पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, अपने ही पैसों को जोड़ने के चक्कर में रहते हैं, अपने बैंक बैलेंस को भरने के चक्कर में रहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट दें, कल आने वाले समय में हमारा भावी नेता हो और बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहे। क्योंकि समस्याएं एक नहीं होती, समस्याएं बहुत सारी होती हैं। देश प्रदेश के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहन बेटियों को शिक्षा का
बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है। आसपास में स्कूल नहीं होते, आसपास में कॉलेज नहीं होते, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन सरकार हमें ऐसी चुननी है जो शिक्षा की बात करेगी, क्योंकि शिक्षा करने के बाद में बच्चा रोजगार की मांग करेगा। रोजगार की मांग करेगा तो वो प्रगति के रास्ते पे जाएगा, और प्रगति के रास्ते पे जाएगा तो वो राज्य और वो राष्ट्र विकसित हो जाएगा। और विकसित होना हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमने एक अच्छे व्यक्ति को चुना है वोट देके, वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। क्योंकि बुरा समय किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन वो बुरे के साथ भी आपके साथ खड़ा रहे ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। समस्याएं एक नहीं है, गरीब होना बुरी बात नहीं है कि आप गरीब हो मैं वोट किसको दूं। आपने किसी के बहकावे में, लालच में, किसी भी दबाव में वोट कास्ट नहीं करनी है, वोट नहीं डालनी है। हो सकता है वो आपको कुछ चंद पैसों का लालच दे, हो सकता है आपकी बहन बेटी का रिश्ता का लालच दे, हो सकता है आपकी शादी का लालच दे, हो सकता है आपका घर परिवार बनाने का लालच दे, कि मेरा समय आने के बाद में मैं तुम्हारा इस निधि के साथ आपका मकान आएगा। कोई पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत आपका मकान आएगा, या फिर कोई ऐसी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और गरीब व्यक्ति तो हमेशा यहीं पे हार जाता है, वो सोच नहीं पाता, उसका विवेक काम नहीं कर पाता कि मैं उस व्यक्ति को वोट दूं या उस व्यक्ति को वोट दूं। अच्छा भी उस तरफ है और बुरा भी उस तरफ है, और हम किस व्यक्ति को वोट दें। और बुरे का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो किसी प्रकार से कुछ अभद्र तरीके से है। बुरे का मेरा मतलब रहेगा कि वो आपके उचित कार्य नहीं करवा पाता, वो आपसे पैसा ऐंठने के चक्कर में लगा रहता है। क्योंकि जो इंसान पैसा दे के चुनाव जीतता है ना, तो वो व्यक्ति फिर चुनाव के बाद में पैसा इकट्ठा करने की भी सोचता रहता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, जो व्यक्ति बगैर किसी लालच के, और जो व्यक्ति बगैर किसी पैसे के पद पे खड़ा हुआ है ना, वो आपका काम करवाएगा। देश में बहुत सारी समस्याएं छिड़ी हुई हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, उसी राज्य के अंदर मंत्री सिलेंडर कम करवा देते हैं कि मैं तुम्हें 500 में सिलेंडर दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें 200 बिजली की यूनिट फ्री करवाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर अच्छा करवाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य का स्तर अच्छा करवाऊंगा। लेकिन ये सब वादे होते हैं, कागजों में रह जाते हैं, बस प्रिंट होके दीवार पे लगा दिए, बस। ये वादे ढकोसले होते हैं। आपने ढकोसलों पे नहीं जाना। यदि आपने उसके पहले वाले धरातल को देखा है, तो आपने उस धरातल पे काम करना है और उसी पे वोट देना है। क्योंकि उन लोगों का पहले ही पता चल जाता है कि वो लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही काम करता हुआ आ रहा है ना, तो वही चुनाव के लिए लड़ता है, वही चुनाव के लिए खड़ा होता है, और वही उम्मीदवार फिर जीत के भी आता है, और आना भी चाहिए, और वही हमारे आने वाले समय में काम करवाएगा। और मेरा प्यारा संदेश यही है कि आपने वोट जरूर देना है, किसी के बहकावे में नहीं देना, किसी के लालच में नहीं देना, किसी भी समस्या में नहीं देना। आप पढ़े लिखे इंसान हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो और विद्वान व्यक्ति हो, आपको किसी के दबाव में नहीं आना है। और शेर वही होता है, विद्वान व्यक्ति वही होता है जो किसी के दबाव में नहीं आएगा, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। और हमेशा ही, भले ही इंसान अभाव में रहा हो, भले ही हमेशा इंसान गरीबी में रहा हो, तो गरीबी का मतलब ये नहीं है कि किसी का आप गुलाम बन जाओगे। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के तलवे चाटोगे। गरीबी का ये मतलब नहीं है आपको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके आप स्वास्थ्य की लाभ नहीं ले सकते। अरे गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी से उठना वो बहुत बड़ी बात है। और गरीबी से आप तभी उठ पाओगे जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, जब आप खुद स्कूल में जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे। और आप जब कॉलेज में जाओगे, आपके बच्चे भाई बहन जहां पे भी जाएंगे, अच्छे पढ़े लिखेंगे, तो वो अधिकारी बनेंगे और फिर अपने आप ही रोजगार पैदा कर लेंगे। आप 2,000 के लालच में, 5,000 के लालच में, या फिर 10,000 के लालच में, या फिर किसी गैस सिलेंडर के 500 रुपए का कर देंगे, उसके लालच में कभी भी मत आना। क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। यदि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, यदि आपके अच्छाइयां हैं, तो आप सब कुछ कर लोगे। वोट देना आपका अधिकार है, अच्छे व्यक्ति को वोट देना है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता कि मेरा किसी पार्टी से संबंध है, मैं उस पार्टी के लिए बोल रहा हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए सब पार्टी मेरी अपनी है और मेरे सब अपने हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी पार्टी,
जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार आपके आसपास आता, भले ही किसी भी पार्टी का हो, परंतु वो अच्छा होना चाहिए, आपके हित की बात करे, आपके साथ खड़ा रहे। समस्याएं कैसे भी हो सकती हैं, क्योंकि मंत्री बाद में पल्ला झाड़ जाते हैं। जब आपकी बेटी का, बहन का कहीं रेप होता है ना, वो फिर आपका केस भी दर्ज नहीं होने देते, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं मंत्रियों के बच्चे ही उस रेप के केस में मिलते हैं। मेडिकल पे जब होता है ना, पोस्टमार्टम नहीं होने पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती हैं और कागज चौके पे रह जाती हैं चीजें। तो मेरा प्यारा संदेश यही बनता है कि आप हमेशा ही अच्छे तरीके से रहें और वोट हमेशा ही अच्छे व्यक्ति को दें। मेरा प्यारा संदेश अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद साथियों।